जाइए। क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन है ना। एक दो पार्ट बता दिए ने, क्रांति कोण और अपवर्तन में संबंध चित्र के द्वारा आपको बताएंगे, क्योंकि दर्पण और लेंस दोनों का सेम परिभाषा है, कुछ कुछ अंतर है जो आपको हम चित्र पर समझा देंगे, याद हो जाएगा, रटने की भी जरूरत नहीं है, याद हो जाएगा। पहले दर्पण भी दो प्रकार के था ना, दर्पण को प्रकार के कौन सी ये जानता, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। दर्पण दो प्रकार के था, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण था दो प्रकार का, मगर तुम्हारे किताब में दो प्रकार, ऐसे तीन प्रकार का है। दर्पण वास्तविक में दो ही प्रकार का है, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। और लेंस को प्रकार का है, लेंस याद रखिएगा, लेंस दो प्रकार का है। लेंस किसको कहेंगे? लेंस को किस भाषा से लिया गया है? तो लैटिन भाषा से, जिसको लैटिन शब्द में क्या कहते हैं उसको? लैटिन। अब भारतीय भाषा लेंस को क्या कहते हैं? मसूर का दाल है ना, मसूर का दाल। समझ रहा है ना? लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल होता है, एक उत्तल में देख रहा है। उत्तल में बीच का भाग क्या है? बीच का भाग नहीं होता है, ये बीच का भाग क्या है? दोनों किनारा। और अवतल में क्या देख रहा है? बीच में दोनों किनारा नहीं, लेकिन दोनों किनारा इतना, बीच में इतनी सा आ जाए, ये कई जैसी आते हैं। तो जिस लेंस का बीच का भाग मोटा, दोनों किनारा पतला होता है, उसको क्या कहते हैं? और जिस लेंस का बीच का भाग पतला, दोनों किनारा मोटा होता है, उसको क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? उसके बाद आ जाती है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र के लिए देखिए बता दिए, खोखले गोले का जो भाग होता है उसका केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। खोखले गोले का जो भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसको हम लोग 2f द्वारा सूचित करते हैं। क्या करते हैं? तो याद रखिएगा, लेंस में फोकस दो को होता है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड होता है, उल्टा दोनों होता है, जो लिखाए हैं वक्रता केंद्र समझ में आ गया सबको? उसके बाद क्या लिखा है? प्रधान अक्ष। क्या लिखा है? प्रधान अक्ष। तो प्रधान अक्ष किसको कहेंगे? वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहेंगे। क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, वक्रता केंद्र को कौन चीज से सूचित करते हैं? 2f है ना। और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये जो रेखा है ना, यही क्या है? प्रधान अक्ष है। क्या है? प्रधान अक्ष। उसके बाद प्रकाशीय केंद्र है ना। प्रकाशीय केंद्र को O से इंडिकेट करते हैं। क्या किससे करते हैं? O से। कहता है कि प्रकाशीय केंद्र से जो किरण आ रही है, जो प्रकाश आ रही है, अपवर्तन के बाद, जैसे इधर से आई, अपवर्तन के बाद विचलित नहीं होती है, वो सीधा चली जाती है। जैसे देख रहे हैं, यही प्रकाशीय केंद्र है, रेखा जहां से जा रही है, घुरा कहां? जैसे आया अपवर्तन के बाद भी इसको O से सूचित करते हैं, है ना, इसको O से सूचित करते हैं। यही प्रकाशीय केंद्र न है। प्रकाशीय केंद्र का परिभाषा है कि अपतित किरण अपवर्तन के बाद जो है ना, मुड़तन है, सीधा चला जाती है, सीधी चली जाती है, उसको क्या कहेंगे? प्रकाशीय केंद्र, जिसको O से सूचित करते हैं। तो ये आपको काम आएगा जब लेंस में आलेख खींचिएगा ने, तो आपको काम आएगा कि प्रकाश केंद्र से कोई किरण गुजारिएगा तो मुड़ेगा नहीं, सीधा बात समझ रहे हैं? याद रखिएगा, क्या बोले हम? प्रकाशीय केंद्र से कोई प्रकाश की किरण जो गुजरती है वो मुड़ती नहीं है, सीधा चली जाती है। उसके बाद क्या था? मुक्त फोकस है ना। क्या किसको कहेंगे? मुक्त फोकस। तो दर्पण में भी मुक्त फोकस, इसमें भी मुक्त फोकस वही है। उसमें भी था कि अपतित किरण,
यहाँ से गुजरिएगा। देखो प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें, दोनों ने एकदम सेम साइज से आया है। प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें, एकदम की बोलना है, परावर्तन नहीं बोलना है, एकदम की बोलना है। अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसको की कहेंगे? फोकस। फोकस, जिसको F द्वारा सूचित करते हैं। किससे करते हैं? F द्वारा सूचित करते हैं। ये सॉरी काल्पनिक हुआ, ये वास्तविक हुआ। इधर नहीं थी किए थे, इधर उत्तल में इधर माता थी करो, इधर हो जाएगा, क्योंकि उत्तल में जो है ये काल्पनिक होता है, सब वास्तविक होता है, सब वास्तविक होता है। इसलिए इसको इधर से मत गुजर। देखो इधर से गुजरा है, कहाँ से गुजरा है? कहाँ से गुजरा है? F से नहीं गुजरा है, फोकस से नहीं गुजरा है। तो प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें, आने वाली किरणें, परावर्तन नहीं बोलना है, एकदम की बोलना है। अपवर्तन के बाद कहाँ से जा रही है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहाँ जाती है? उसको की कहेंगे? ना देखो, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, फिर से क्या बोले? देखो ये किरण आ रहा है, आपतित हो गया, यहाँ टकराने के बाद लौटता नहीं, परावर्तन नहीं होता है, अपवर्तन नहीं होता है, बाद में हो जाता है। अपवर्तन के बाद ये प्रधान अक्ष हुआ, नहीं प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, जहां से गुजरती है वह बिंदु आपको हम लोग की कहेंगे? की कहेंगे? फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे? फोकस। उसके बाद क्या था? द्वितीय फोकस। क्या था? जैसे ई मुख्य फोकस हुआ, तेकर उल्टा प्रकाश केंद्र से जितना दूरी पर मुख्य फोकस है उसी का उल्टा जी उतना दूरी पर दूसरा। इसलिए बोले थे कि लेंस में दो गो फोकस होता है। लेंस में जो होता है दो गो फोकस होता है, एक साइड होता है, दूसरा साइड होता है। तो प्रकाशीय केंद्र से जितना दूरी पर मुख्य फोकस है उसके विपरीत उतना ही दूरी पर दूसरा मुख्य फोकस है। प्रधान अक्ष के प्रधान अक्ष के जो बिंदु रहेगा, प्रधान अक्ष पर जो बिंदु रहेगा उसी को की कहेंगे? द्वितीय मुख्य फोकस। जितना दूरी पर मुख्य फोकस है उसी का उल्टा, उसका विपरीत प्रधान अक्ष पर ही, उसका विपरीत प्रधान अक्ष पर जितना दूरी पर है रहेगी उस बिंदु को की कहेंगे? द्वितीय फोकस। याद रखिएगा, इसको की बोले हम? पर आ जाएगा, लिखेंगे तो हाँ आ जाएगा। इसको की कहेंगे? की कहेंगे? वक्रता केंद्र। की कहेंगे? नहीं बोले थे, पूरे द्वारा सूचित करते हैं वक्रता केंद्र। ठीक, ई की हुआ मुख्य फोकस। सेम इसमें भी दर्शा दीजिएगा। ई कौन सी है? द्वितीय फोकस। आई क्या है? प्रकाशीय केंद्र। क्या है? प्रकाशीय केंद्र। ठीक, इतने चीज ने अभी बताए हैं। उसके बाद बताइए फोकस दूरी। देखो इधर लेंस में मतलब जहां से नापने के लिए स्टार्ट करेंगे, प्रारंभ करेंगे, वो प्रकाशीय केंद्र से नपाएगा। कोई चीज भी कहां से नपाएगा? प्रकाशीय केंद्र। तो प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी इस क्या कहेंगे? प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी। कौन सी? फोकस दूरी। समझ गया? जिसको छोटी f से कहते हैं। उसके बाद बताइए प्रकाशीय केंद्र वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र है 2f को कौन चीज से इंडिकेट करते हैं? प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। तो दिक्कत द्वारा लेंस की चौड़ाई या व्यास को क्या कहेंगे? ये व्यास है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? व्यास। कहते हैं कि इतना चौड़ा है,
उसको की कहेंगे? द्वारक। अब पूछते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या था? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र खोखला है, खोखले में रहता है। खोखले गोलीय दर्पण के खोखले के केंद्र को जो बीच में होता है उसको की कहेंगे हम लोग? प्रकाशीय वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? अब वक्रता केंद्र को कौन सी इंडिकेट करते हैं? 2F से। उसके बाद की आता है? प्रधान अक्ष। वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को उसके बाद प्रकाशीय केंद्र है ना। प्रकाशीय केंद्र क्या बोले थे? प्रकाशीय केंद्र लेंस के मध्य बिंदु को, लेंस है ना आज एकदम बीच में, लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशीय केंद्र, या कह सकते हैं कि प्रकाशीय केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद भी विचलित ना होकर सीधे चली जाती है। जिस बिंदु से होकर जाती है, जहां से गुजरती है, उसको की कहेंगे? प्रकाशीय केंद्र। या लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशीय केंद्र। आगे मुख फोकस है ना। प्रकाशीय प्रधान अक्ष के समांतर अपतित किरणें, मुख फोकस जना रहा कौन है? प्रधान अक्ष के समांतर अपतित किरणें आ रहा है। देखो तीर लगा हुआ है ना, करे तीर लगा हुआ है। अभी हम पूछेंगे, ध्यान से देखिए। ये प्रधान अक्ष इसके समांतर नहीं आ रहा। अपवर्तन के बाद जिस प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएगी उसको की कहेंगे? फोकस। क्या कहेंगे? समझ गया? द्वितीय फोकस प्रकाशीय केंद्र मुख फोकस के विपरीत प्रधान अक्ष पर उतना ही दूरी पर, प्रधान अक्ष के उतना ही दूरी पर जो बिंदु होती है उसको की कहेंगे? द्वितीय फोकस। देखो जितना दूरी पर ही उतने दूरी पर इसका उल्टा, विपरीत में, विपरीत माने की उल्टा। प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर नापेंगे उसी को की कहेंगे आपको? द्वितीय फोकस। उसके बाद फोकस दूरी। प्रधान अक्ष ने बोला था प्रकाशीय केंद्र और मुख फोकस ने प्रकाशीय केंद्र और मुख फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी। प्रकाशीय केंद्र और 2F को कौन इंडिकेट करता है? वक्रता केंद्र। प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को देखिए 2F को कौन सी लिखे हैं? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र O को वक्रता केंद्र प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या। ठीक। उसके बाद लेंस की चौड़ाई यानी व्यास को हम लोग क्या कहेंगे? द्वारक। सेम इसमें भी वही है ना। ये देखो आ रहा है ना, इसमें काल्पनिक बनता है, इधर ना जाके इधर चला आया। तो प्रधान अक्ष के समांतर अपतित किरणें अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसको की कहते हैं? अरे कहां से गुजरा रे? F को कौन सी सूचित करते हैं? मुख फोकस। पागल उगल हो गया है कि इतना परिभाषा बोल दी है उसके बाद तो समझ में नहीं आ रहा है। प्रधान अक्ष के समांतर अपतित किरणें अपवर्तन के बाद प्रकाश प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसको की कहेंगे? मुख फोकस। की कहेंगे? मुख फोकस कहेंगे। प्रकाशीय केंद्र और मुख फोकस के बीच की दूरी को प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या। लेंस की चौड़ाई को द्वारक। लेंस की चौड़ाई को लेंस के मध्य भाग को प्रकाशीय केंद्र। कौन सी? प्रकाशीय केंद्र है ना। और जिस खोखले गोले का भाग लेंस का वैसा खोखला गोला जिसका मध्य बिंदु, खोखले गोले का मध्य बिंदु को की कहेंगे? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। समझ में आ गया? पूछते हैं, देख के बताएगा। खाली इन्हें उन्हें ध्यान देता है, कहाँ कैसे क्या हाथ रख के बोल रहे हैं समझ नहीं आता है। लेंस की है खोखला गोला, दो खोखला गोला है ना, दो को खोखला गोला है, दो भाग और दोनों भाग के जोड़ दे मसूरिया को भाग हो है दो है ना, दोनों भाग जुटल रो है ना। तो दो खोखले गोले का भाग है ना। दो खोखले गोले के भाग के केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे।
लेंस के दो खोखले भाग जो होता है, लेंस के खोखले भाग को, लेंस के खोखले भाग के केंद्र को वक्रता केंद्र आ रहा है नहीं, तो लेंस के दो खोखले गोले का भाग होता है जो है, दो लेंस में दो खोखला गोला होगा ना, लेंस किसको कहेंगे? की लिखा है लेंस? दो खोखला गोला का भाग लिखा है ना, तो बस वक्रता केंद्र में याद रखनी, केंद्र खाली कर देना है कि लेंस जिस दो खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता, जिसको 2f से सूचित करते हैं, कौन सी से? 2f। यह हो गए वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, या कह सकते हो कि वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहेंगे। की बोले? वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र है ना, प्रकाशीय केंद्र वो मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। दो चीज हुआ खत्म। उसके बाद क्या था? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस में था आपतित किरण, आने वाला किरण की देखो यहाँ तक लेंस से टकरा रहा है, तो ये आयन रहा है, चिन्ह मार्कर है ना आने का। तो आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस परावर्तन नहीं करता, याद रखना, लिखाए हैं भी, लेंस क्या करता है? अपवर्तन। तो अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष है, तो प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से जाती है उसको की कहते हैं? जिसको F से सूचित करते हैं उसको की कहते हैं? आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसको की कहेंगे? मुख्य फोकस। तीसरा में क्या था? द्वितीय मुख्य फोकस। तो प्रकाशीय केंद्र से जितना दूरी पर मुख्य फोकस होती है उतना दूरी पर विपरीत ओर प्रधान अक्ष के जो बिंदु होता है उसको द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। फिर से प्रकाशीय केंद्र, कौन सी? प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी जितना होती है उसके उल्टा विपरीत ओर प्रधान अक्ष के जो बिंदु होता है, प्रधान अक्ष पर जो बिंदु होता है जितना दूरी पर है उसका उल्टा उतना दूरी पर जो बिंदु होता है उसको की कहेंगे? द्वितीय फोकस। उसके बाद फोकस दूरी। उसके बाद क्या है? फोकस दूरी। लेकिन फोकस दूरी ई है, ये कौन सी है? फोकस दूरी। तो ये केकरा पर दर्शावल है? यहाँ से लेके यहाँ, हम पहले बता दिए थे जब भी नापना है तो केंद्र से नापना है। कहाँ से? केंद्र से। प्रकाशीय केंद्र, जितना है प्रकाशीय केंद्र, तो समझिए प्रकाशीय केंद्र ये कौन सी है? मुख्य फोकस। प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को प्रकाशीय केंद्र और 2f को कौन चीज पुकारते हैं? 2f को प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, लेंस की चौड़ाई को कल हम पूछेंगे परिभाषा, नहीं बताने पर समझिएगा। समझ गए? चलिए आगे देखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभी सारी लेंस क्यों कहते हैं? क्यों? ये पूछता है 2 नंबर में, उत्तर पूछे, अवतल पूछे, लेंस पूछे, दर्पण पूछे, मगर पूछेगा खाली एक शब्द से पकड़ लीजिएगा, अभी सारी। अभी मैंने अभी की कोई, अभी गांव देहात में कोई अभी मतलब अरे अंग्रेजी अभी बोल रहे कोई जस्ट अभी तो एकदम की कहिए, हिंदी के तो अंग्रेजी तो सब धजिया उड़े ले छोटा कहीं का। अभी मतलब कि ये जाके बात कर ले, एजे की बात कर, अभी की बात है रे। अभी हम एजे न लिए शादी हो गया, अभी की बात कर रहे हैं, अभी की है ना। अभी मैंने एक मतलब कनों से कोई आया है एजा पर तो उसको बोल रहे हैं अभी की बात है, अभी की बात है ना। बस अभी से समझ लेना अभी सारी। अब मैंने दूरा, अरे अब दूरा हो ना, दूरा भाग है ना। तो अभी के मतलब की बोले कि एजा के बात है, ढेर सवने से आया एजा पर पता चला कि अभी के बात, वो अभी की बात है, वो हम तो जानिए न रह चीजें है ना। तो अभी मतलब प्रधान अक्ष के समान, आप तो जानते हैं कि प्रधान अक्ष के समांतर कोई भी किरण आ रही है अपवर्तन के बाद कहाँ से जाती है?
मुख फोकस से तो परिभाषा बताए थे कि प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें बहुत बार यूज होगा, इसलिए इस चीज इसको तो एकदम भूलिए नहीं। प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के बाद कहां से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। बस इसमें भी वही करना है कि प्रधान अक्ष के समांतर सभी आपतित किरणें अपवर्तन के बाद मुख फोकस पर जमा होती है। कहां पर जमा होती है? फोकस पर जमा क्या हो रहे हैं? हो रहे हैं। अभी की बात कर लिए तो उन्हें ढेर सारे की बात है, तो अभी की बात है, ये घटना वाले अभी है ना। अभी तो ढेर सा उधर से किरण आ रहा है, कहां पर जमा हो रहा है? मुख फोकस पर हो रहा है जमा। तो मुख फोकस पर जमा हो रहा है या अभिसारित हो रहा है, उसी को की कहेंगे? अभिसारित। अपसारित हो रहा है उसको की कहेंगे? अभिसारित। बस वही लिखे हैं कि उत्तल लेंस कांच के छोटे छोटे टुकड़ों का बना होता है। उत्तल लेंस जो है कांच के छोटे छोटे टुकड़ों का बना होता है। प्रत्येक टुकड़ा जो है प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा होता है। प्रत्येक टुकड़ा जो कने और किधर मुड़ा है? प्रधान अक्ष की ओर, दोनों से मुड़ा है, प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा होता है। प्रधान अक्ष के समांतर सभी आपतित किरणें अपवर्तन के बाद मुख फोकस पर जमा होती है। अभी बोलेगा तो जमा हो जाएगा, अब बोलेगा तो एक जगह जमा था सगरव छितरा जाएगा। अभी मैंने जमा होना, अब मैंने छितराना, अब मैंने नहीं कोई अब तो चल जाए, नहीं कोई अब जाओ गो अब कहता है ना, तो छितरा अब मैंने छितरा गया, अभी मैंने आ गया मतलब हमरे तक जमा हो गया। तो मुख फोकस पर जमा हो रहा है तो अभिसारित हो रहा है, अब मुख फोकस से फैल रहा है तो अपसारित हो रहा है। परिभाषा याद हो गया? याद हुआ कि ना? कि उत्तल लेंस कांच के छोटे छोटे टुकड़े का बना होता है, छोटा छोटा। अब प्रत्येक टुकड़ा जो है प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा होता है। अब प्रधान अक्ष के समांतर सभी आपतित किरणें अपवर्तन के बाद मुख फोकस पर, अभी के मतलब जमा होना, जमा होती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। समझ गया? इसका जस्ट उल्टा, इसमें मुख फोकस पर जमा हो रहा है, उसमें मुख फोकस से फैलता हुआ मालूम पड़ेगा तो उसको अपसारी, जिसको उत्तल ने कहा के अवतल कहा। जो आगे देखिए उसका जस्ट उल्टा, अभिसारित में की बताए थे जमा होना, अपसारित माने एक जगह से फैलना, ये कह रहे थे। चलो देखो, उत्तल लेंस अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? अवतल लेंस कांच के छोटे छोटे टुकड़ों का बना होता है। प्रत्येक टुकड़ा प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा नहीं रहता है, प्रधान अक्ष की विपरीत ओर मुड़ा रहता है। प्रधान अक्ष की विपरीत ओर, प्रधान अक्ष की विपरीत ओर मुड़ा होता है। प्रधान अक्ष के विपरीत ओर मुड़ा होता है। प्रधान अक्ष के समांतर सभी आपतित किरणें अपवर्तन के बाद मुख फोकस पर जमा नहीं होता, मुख फोकस से फैलती हुई या अपसारित होती है। मुख फोकस से फैलती हुई, मुख फोकस से फैलती हुई या अपसारित होती हुई ने, अपसारित होती हुई मालूम पड़ती है। यहाँ लिख देना, होती हुई मालूम पड़ती है ना? होती हुई मालूम पड़ती है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, है ना? देखिए, जिसका बीच का भाग पतला, दोनों किनारा मोटा, उसको अवतल कहते हैं। अभी बताए थे आपको। बीच का भाग पतला, दोनों किनारा की हो गया प्रधान अक्ष।
ना? प्रकाशीय केंद्र, ठीक। क्या कह रहा है? आई छोटे छोटे टुकड़ों का बना होता है। प्रत्येक टुकड़ा प्रधान अक्ष के विपरीत मुड़ा होता है, उल्टा मुड़ा होता है। प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से फैलती हुई मालूम पड़ती है। फैलती हुई काल्पनिक, फैलती हुई मालूम पड़ती है। ऐसा काल्पनिक करना है ना? काल्पनिक करना। सब करने जा रहा है, बाहर जा रहा है, फैल रहा कि नहीं? कहाँ से? यही से सब फैल रहा है। तो अब मने फैलना, अभी मने जमा, एक जगह आना। दोनों याद होंगे परिभाषा। एक खाली चेंज है कि अगर बाहर फैल रहा तो अपसारित हो रहा, और जमा हो रहा था अभी आ रहा, अब साजित हो रहा है ना? अभी साजित हो रहा। कोई दिक्कत समझ में आ गया? इतना कल आप करके आइएगा। अगला हम दिखाएंगे इसका कि लेंस में होता जो होता है आलेख के 3 नियम है, जिसमें दर्पण में भी 3 नियम था, इसमें भी 3 नियम है जो हम आगे बताएंगे। आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।